हेलो फ्रेंड्स, BNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 13.1 के सभी क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में फ्रेंड्स हम इससे रिलेटेड जो बेसिक है इसको देख चुके हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 13.1 का दूसरा क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन फ्रेंड्स एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले खोखले अर्धगोले को बना लेते हैं। इस आकार का कोई बर्तन है और आगे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बेलन बना दिया, खोखला बेलन। देखिए इसमें बेलन भी है और अर्धगोला भी है। आगे क्या बोल रहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास, व्यास क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है कितना है फ्रेंड्स, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है फ्रेंड्स, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि बर्तन है तो यहाँ पे जो बेलनाकार पार्ट है और यहाँ पे जो अर्धगोलाकार पार्ट है इसकी कुछ मोटाई नहीं है, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें या बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, दोनों सेम होगा। जैसे मान लीजिए खोखला गोला है, अंदर से हम उस पर कितना कागज से उसको ढक सकते हैं या बाहर से, दोनों बात सेम होगी क्योंकि उसकी मोटाई निग्लिजिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देख के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो अंदर का जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो पहले देख लीजिए। यहाँ से इसका डिस्टेंस टोटल 13 सेंटीमीटर दिया है और 14 सेंटीमीटर इसका क्या दिया हुआ है, व्यास। तो इसकी अगर हम त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो निकालेंगे कितना होगा, 14 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या हो जाएगा फ्रेंड्स 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी तो त्रिज्या ही है, ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर। अब टोटल जो बेलनाकार पार्ट है उसकी बची हुई ऊंचाई कितनी होती है, 7 निकल गया, टोटल 13 था, बचा कितना, 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए 6 सेंटीमीटर। अब देखिए फार्मूला तुरंत लिखते हैं, जैसे हमने बताया था क्या करना है आपको, बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसका परिधि है इंटू ऊंचाई, परिधि यानी 2 पाई r इंटू एच, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल अगर गोला होता हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोला है तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई r स्क्वायर। चूंकि देखिए जो त्रिज्या है इसकी भी त्रिज्या सेम है और इसकी भी त्रिज्या, देखिए यही तो है, इसकी भी त्रिज्या सेम है और ऊंचाई केवल इसकी हम बात कर रहे हैं। ऊंचाई किस, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई r, 2 पाई r, दोनों में कितने कॉमन है फ्रेंड्स, 2 पाई r कॉमन है। 2 पाई r कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या, h, यहाँ पे क्या 2 पाई r, यहाँ पे एक r बचेगा, वैल्यू रख दीजिए 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए 7, h का मान कितना है, बेलन की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, प्लस r का मान 7, दोनों के लिए सेम है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44 गुणे 7 6 13। अब इसमें मल्टीप्लाई, 13 चौके 52 को 2 हासिल बचा 5, 13 चौके 52 5 57, इतना किस यूनिट में है, सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालें हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि एक घनाकार ठोस है। घनाकार ठोस इस तरह से फ्रेंड्स बनेगा। देखिए यह घनाकार ठोस हो गया। अब इस ठोस में क्या कह रहा है, जो घनाकार ठोस है उसके किसी एक पृष्ठ पर, मान लीजिए एक पृष्ठ पे एक क्या किया गया है, गोलाकार गड्ढा बनाया गया है। गोलाकार गड्ढा इस तरह से बनाया गया है कि जो गड्ढे का व्यास है इसके साइज के बराबर है, यानी वो गड्ढा किस तरह से है, इसके सभी साइज को छूता हुआ जा रहा है। ऐसे अर्धगोलाकार गड्ढा बन गया। मतलब अगर देखिए जो फलक आपको सामने से ऊपर से दिखाई देगा इस प्रकार से होगा, और ये घन है तो घन का सभी भुजा क्या बराबर होता है, मान लीजिए ये भुजा यल है तो ये भी कितना होगा यल, ये भी कितना होगा यल, ये भी यल। और इस पे जो गोलाकार गड्ढा बनाया गया ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। इस गड्ढे का व्यास कितना है,
जो गड्ढे का व्यास है वो भी कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, गड्ढे बनाए हुआ मतलब जो ठोस है उसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखिए, जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, घन के 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए यल स्क्वायर हो जाएगा। 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 यल स्क्वायर। अब देखिए चूंकि इतना हो गया, लेकिन एक पृष्ठ पे गोलाकार गड्ढा है, तो गोलाकार गड्ढे का अगर घटा दें तो इन सबका 5 पृष्ठ का निकल जाएगा और एक इन सब का निकल जाएगा। तो एक गोलाकार गड्ढे का आपको घटाना है। तो चलिए देखते हैं, एक गोलाकार गड्ढे का कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमको कितना। तो देखिए फ्रेंड्स, गोला काट के निकाल दिया गया है, तो देखिए किनारे किनारे इतना बचा है, तो क्या करना है, इस गोले का क्षेत्रफल हमको घटाना पड़ेगा। गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर के जगह पे कितना आ जाएगा, व्यास है यल, यल/2 का स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड लिख लेते हैं, माइनस पाई यल/2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब इतने का क्षेत्रफल और 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब जो गड्ढा गोल सा बना हुआ है तो अंदर कुछ कटोरी नुमा बन गया है, उसका क्षेत्रफल हमको जोड़ना पड़ेगा। तो उसका क्षेत्रफल चलिए जोड़ देते हैं। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड्स, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अर्ध गोला है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 पाई आर स्क्वायर। आर के जहाँ पे कितना है, यल/2। आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल/2। देखिए टोटल जो डिस्टेंस है इसका डायमीटर यल है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई यल/2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, 2 पाई यल/2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 6 यल स्क्वायर, यहाँ पाई यल/2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई यल/2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 पाई है, 2 पाई, ये प्लस है, बड़ा है तो क्या लिखेंगे, प्लस 2 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई यल/2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इतना हो गया। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 यल स्क्वायर प्लस पाई, इसको कोष्ठक हटाएंगे तो क्या होगा, यल²/4। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, यल²/4 कॉमन ले लीजिए, यल²/4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 6, यल² कॉमन लेंगे, 6/4 कॉमन लिए तो 4 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यल²/4 यानी पाई। तो कितना आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, यल²/4 और 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस पाई। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। यल क्या है, यल जो इसका साइड है, इस साइड, यल जो इसका साइड है, घन का साइड है जिसको हमने एज्यूम किया यल है, तो हमारा फ्रेंड्स ये आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू किस आकार का है, एक बेलन के आकार का है। चलिए बना लेते हैं हम, यह कोई बेलन हो गया फ्रेंड्स। देखिए कोई तंबू है जो बेलन के आकार का है। अब कह रहा है, यदि बेलनाकार भाग की जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, अध्यारोपित है मतलब इसके ऊपर एक शंकु है। देखिए शंक्वाकार इस मॉडल का तंबू बन गया है। अब देखिए, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2.1 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर, और उसका व्यास कितना है, 4 मीटर। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, बेलनाकार भाग का डिस्टेंस बन गया 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तिर्यक की ऊंचाई इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये कितना है, 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है 2.8 मीटर है। आगे देखिए, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास मतलब कपड़े का। इस तंबू को बनाने के लिए हमको कितना कपड़ा लगेगा वह निकालना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, जो रेट क्या है, दर है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इस दर से तंबू को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा वही हमको निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप तंबू बना रहे हैं, कोई भी तंबू बना रहे हैं, तो जमीन पे कपड़ा नहीं बिछाना है। तंबू बनाएंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए शंक्वाकार तंबू बना रहे हैं तो इस मॉडल से बनाएंगे, कपड़ा कितना लगाएंगे, ऊपर छत पे। अगर मान लीजिए घर बना रहे हैं तो छत ही लगाएंगे, नीचे फर्श हमको नहीं बनाना है, मतलब फर्श पे कपड़ा नहीं बिछाना है। अब इस पे हमको खर्च निकालना है, तो खर्च निकालने के लिए हम पहले जान लें कि मतलब कितना कपड़ा लगा है, उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल क्या पड़ता चलेगा। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपये है, तो 100 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100 × 10 यानी 10 × 100 यानी 1000 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम हमको दिया है।
अब हमको क्या करना है, पूरे मीटर स्क्वायर पता चल जाए, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल खर्च निकल जाएगा। तो चलिए पता करते हैं पूरा कितना कपड़ा इसमें लगेगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे इतने पार्ट हैं, हमको इसका क्या निकालना है, केवल इसका वक्र पृष्ठ निकालना है और इसका भी वक्र पृष्ठ निकालना है, और नीचे से हमको लेना देना नहीं है। तो चलिए देखते हैं टोटल क्षेत्रफल, डायरेक्ट हम लिखते हैं टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल या कुछ भी आप समझिए, वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल। देखिए इस गोलाकार भाग का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच प्लस, अब इस शंक्वाकार भाग का कितना हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, पाई आर एल। आर देखिए, आर इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 2 मीटर। कितना होगा फ्रेंड, 2 मीटर। चूंकि व्यास कितना है, ध्यान से देखिए, व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या 2, और इसकी भी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, ध्यान से यहाँ पे देखिए, दोनों की त्रिज्या सेम होगी। तो यानी इसमें देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, पाई आर दोनों में कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लिए, बचा कितना 2h प्लस एल। चलिए पाई का मान कितना है, 22/7 गुणे आर का मान कितना है, ध्यान से देखिए, पूरा व्यास इसका 4 मीटर दिया हुआ है, आर कितना हो गया 2 मीटर। कोष्टक में कितना जगह 2 गुणे एच का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान देख लीजिए 2.1। एच किसके लिए आया, देखिए बेलन के लिए, बेलन का मान 2.1 प्लस यल का मान कितना है फ्रेंड्स, 2.8। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44/7 गुणे, अब इसको देख लीजिए, 2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 2 दूनी 4.2 प्लस 2.8। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 44/7 गुणे 4 2 6 और 8 2 10, यानी 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, बचेगा कितना 44। ये किसमें आंसर आएगा, चूंकि सारे डिस्टेंस मीटर में दिए हुए हैं तो मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 500 रुपए। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 44 गुणे 500। 5 को 20 को 0 हासिल बचा दो, 5 को 20 दो 22, यानी 220 इतने रुपए। यही फ्रेंड्स आंसर हमारा हो जाएगा, 22,000 रुपए टोटल लगेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या लिखा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए वस्तु बनाई गई है। क्या कर रहे हैं कि एक ठोस बेलन, मान लीजिए कोई ठोस बेलन है, अब कह रहा है कि प्रत्येक सिरे, इसके कितने सिरे हैं, देखिए 2 सिरे हैं, और प्रत्येक सिरे पे कह रहा है अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अर्धगोला, इस तरह से आधा गोला है, यहाँ पे थोड़ा छोटा बन गया है, देखिए इस तरह से अर्धगोला खोद के निकाल दिया गया है। मतलब बचा हुआ पोर्शन कितना है, यही हमारा बचा हुआ पोर्शन है, और बाकी सब खोद कर निकाल दिया गया, ठोस है। अब ध्यान से देखिए, जो आकृति इतने में दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, टोटल मतलब हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये दिया हुआ है कितना, देखिए 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, जो एक गोलाकार पार्ट है, जैसे पेन है मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, और यहाँ पे जो गड्ढा खोदा गया है, अर्धगोला यहाँ पे है, अर्धगोला नीचे से है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, पूरा ठोस गोले का क्षेत्रफल। यहाँ पे दबा हुआ पार्ट है, यहाँ पे भी दबा हुआ, आधा ए है आधा है। क्या करना है हमको, पूरे गोले का क्षेत्रफल निकाल देना है, और इस जो बेलनाकार पार्ट है इसका वक्र पृष्ठ निकाल देना है। तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट आंसर में लिखता हूं, आसानी से इसको समझिए। जो अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल, चलिए पहले हम किसी को भी ले सकते हैं, पहले हम ले लेते हैं बेलन को। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच कहाँ से आया, जो डिस्टेंस हो गया इंटू हाइट, 2 पाई आर एच प्लस, अब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है। 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर, यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पाई आर इंटू आर, तो 2 पाई आर हमको कॉमन दिख रहा है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई
इंटू आर इंटू आर, तो 2 पाई आर इसमें भी 2 पाई आर इसमें भी, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पे क्या एच, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर कॉमन लिए तो बचा कितना 2r प्लस 2r। तो देखिए 2 पाई का मान कितना लेंगे 22/7 गुड़े आर का मान कितना दिया हुआ है 3.5, एच का मान कितना दिया हुआ है 10 प्लस 2 गुड़े आर का मान 3.5। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 7 × 5 = 35.5, 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी हट जाएगा, बचेगा कितना 22 गुड़े यहाँ पे देखिए 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 + 7 यानी 17, तो 22 गुड़े 17। अब इसको सॉल्व करिए, 17 दूनी 34 को 4 हासिल बचा 3, 17 दूनी 34, 34 3 37, 374। डिस्टेंस किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।